कल्पना कीजिए साल है 2070। आप सुबह अपने घर से निकलते हैं। नीचे सड़क पर हजारों गाड़ियां नहीं, बल्कि हजारों लोग आसमान की तरफ जा रहे हैं। आप किसी पार्किंग में कार खड़ी नहीं करते। आप अपने घर की छत पर बने एक छोटे से वर्टिपोर्ट पर जाते हैं। कुछ सेकंड बाद एक शांत सी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी आपके सामने उतरती है। दरवाजा खुलता है। आप अंदर बैठते हैं और सिर्फ 8 मिनट बाद आप शहर के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। ना ट्रैफिक जाम, ना लाल बत्ती, ना हॉर्न। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2070 तक भारत में आम आदमी सचमुच उड़ने वाली कार में बैठकर ऑफिस जाएगा, या फिर फ्लाइंग कार सिर्फ अमीरों का खिलौना बनकर रह जाएगी? और सबसे दिलचस्प बात, आज जो चीज़ हमें साइंस फिक्शन लग रही है, उसके लिए भारत में काम अभी से शुरू हो चुका है। भारत के बड़े शहरों में एक समस्या लगातार बढ़ रही है। ट्रैफिक। दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो या हैदराबाद, सड़क पर समय सबसे महंगी चीज़ बनता जा रहा है। कई बार 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी घंटों लग जाते हैं। अब सोचिए, अगर सड़क पर जगह कम पड़ रही है, तो अगला रास्ता कहाँ है? ऊपर। यही सोच अर्बन एयर मोबिलिटी को जन्म दे रही है। और इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपनी निजी फ्लाइंग कार लेकर घूमेगा। भविष्य में ज्यादा संभावना ऐसी गाड़ियों की है जिन्हें आप एयर टैक्सी की तरह बुलाएंगे। जैसे आज हम कैब बुक करते हैं, वैसे भविष्य में शायद हम एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बुक करेंगे। आप ऐप खोलेंगे, डेस्टिनेशन डालेंगे, और ऐप बताएगा आपकी एयर टैक्सी 3 मिनट में रूफटॉप वर्टिपोर्ट पर पहुंच रही है। यह सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन भारत में अर्बन एयर मोबिलिटी को लेकर वास्तविक रिसर्च और प्लानिंग शुरू हो चुकी है। 2026 में प्रकाशित एक भारतीय अध्ययन ने बेंगलुरु में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, कार्गो डिलीवरी और ऑर्गन डिलीवरी जैसे अर्बन एयर मोबिलिटी मिशंस का विश्लेषण किया है। मतलब भविष्य की उड़ान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होगी। दवाइयाँ, जरूरी सामान और इमरजेंसी सर्विसेज भी हवा के रास्ते जा सकती हैं। अब सवाल है, ये उड़ने वाली कार उड़ेंगी कैसे? असल में जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसे कहा जाता है EVTOL. यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग. नाम मुश्किल है, लेकिन कंसेप्ट बहुत आसान है। यह ऐसी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होती है जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ सकती है और फिर हवा में आगे बढ़ सकती है। इसमें कई इलेक्ट्रिक मोटर्स और रोटर्स हो सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत, इसे लंबी रनवे की जरूरत नहीं पड़ सकती। यानी भविष्य में एयरपोर्ट सिर्फ शहर के बाहर नहीं होगा, आपके शहर के अंदर भी छोटे छोटे वर्टिपोर्ट्स हो सकते हैं। ऑफिस बिल्डिंग की रूफटॉप, हॉस्पिटल की रूफटॉप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो स्टेशन के पास, और शायद एक दिन रेजिडेंशियल टावर्स भी। भारत में 2026 में CII की एडवांस्ड एयर मोबिलिटी रिपोर्ट ने भी ऑफिस टावर्स, हॉस्पिटल्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की रूफटॉप्स को इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज के संभावित वर्टिपोर्ट्स के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना बताई है। अब जरा सोचिए, आज हम कहते हैं मेरा घर मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट दूर है। 2070 में शायद कोई कहे मेरे घर की छत पर ही वर्टिपोर्ट है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। फ्लाइंग कार का मतलब यह नहीं कि हर घर के बाहर एक फ्लाइंग कार खड़ी होगी। जैसे आज हर व्यक्ति के पास प्राइवेट जेट नहीं है, वैसे ही फ्यूचर में फ्लाइंग व्हीकल होना जरूरी नहीं कि पर्सनल ओनरशिप वाला हो। शायद ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल बदल जाए। आज आपके पास कार है, भविष्य में आप मोबिलिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कार खरीदने की जरूरत नहीं, आप जरूरत पड़ने पर एयर टैक्सी बुलाए। उदाहरण के लिए, आपको पटना से किसी नियर बाय सिटी में जल्दी पहुंचना है। सड़क से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर एयर मोबिलिटी नेटवर्क तैयार है तो शायद वही यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाए। और यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत होगी, टाइम. क्योंकि भविष्य में सबसे महंगी चीज पेट्रोल नहीं, समय होगा। अब तक सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन फ्लाइंग कार्स के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, सेफ्टी. कल्पना कीजिए कि आसमान में सिर्फ 10 नहीं, बल्कि हजारों एयर टैक्सीज उड़ रही हैं। उन्हें एक दूसरे से टकराना नहीं है, उन्हें बिल्डिंग से बचना है, खराब मौसम से निपटना है, इमरजेंसी सिचुएशन में सुरक्षित लैंडिंग करनी है। इसके लिए सिर्फ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी काफी नहीं होगी, हमें चाहिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट. ऐसा सिस्टम जो आसमान में उड़ने वाले हर व्हीकल को ट्रैक करे। दूसरी चुनौती, बैटरी. इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल को उड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए बैटरी टेक्नोलॉजी का बेहतर होना बेहद जरूरी होगा। तीसरी चुनौती, इंफ्रास्ट्रक्चर. आप कार को सड़क पर कहीं भी चला सकते हैं,
लेकिन फ्लाइंग व्हीकल को हवा में भी रूल्स चाहिए। कहाँ उड़ना है, कहाँ नहीं उड़ना है, कहाँ लैंडिंग होगी, कहाँ चार्जिंग होगी, किस हाइट पर कौन सा एयरक्राफ्ट जाएगा। यानी भविष्य का शहर सिर्फ जमीन पर नहीं बनेगा, हमें आसमान को भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। भारत के लिए यह टेक्नोलॉजी सिर्फ लक्ष्यूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों की मोबिलिटी बढ़ रही है और ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है। नीति आयोग के ट्रांसपोर्ट सिनारियोज के अनुसार 2070 तक भारत में पैसेंजर मोबिलिटी काफी बढ़ने का अनुमान है, जबकि रेल, मेट्रो और एविएशन जैसे मोड्स का महत्व भी बढ़ेगा। यानी भविष्य में हमें ट्रांसपोर्टेशन के कई लेयर्स की जरूरत होगी। नीचे रोड्स डॉट, उसके ऊपर मेट्रो और रेल डॉट और कुछ राउट्स पर एयर मोबिलिटी डॉट। सोचिए एक शहर में सुबह हजारों लोग मेट्रो से जा रहे हैं, लाखों लोग रोड पर हैं और ऊपर कुछ लोग एयर टैक्सी से जा रहे हैं। यह ट्रांसपोर्टेशन का एक पूरी तरह नया इकोसिस्टम होगा और भारत पहले से एविएशन कनेक्टिविटी को छोटे शहरों तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। 2026 में मॉडिफाइड उड़ान के तहत 28,840 करोड़ रुपए के आउटले के साथ 100 एयरपोर्ट्स और 200 मॉडर्न हेलीपैड्स जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे फ्लाइंग कार्स के लिए है, लेकिन यह दिखाता है कि भारत का एविएशन नेटवर्क धीरे धीरे बड़े मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से आगे बढ़ रहा है। अब वापस चलते हैं साल 2070 में। सुबह के 8 बज चुके हैं। एक आदमी अपने घर की बालकनी में खड़ा है। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, एयर टैक्सी अराइविंग। वह नीचे सड़क को देखता है, ट्रैफिक जाम है, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं, क्योंकि उसकी यात्रा सड़क पर नहीं आसमान में होने वाली है। कुछ सेकंड बाद इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट रूफटॉप पर उतरता है। कोई तेज धुआं नहीं, कोई इंजन का भारी शोर नहीं। वह अंदर बैठता है। एआई सिस्टम डेस्टिनेशन कंफर्म करता है और एयरक्राफ्ट ऊपर उठ जाता है। नीचे पूरा शहर दिखाई देता है, ट्रैफिक की लंबी लाइनें, लेकिन वह उनके ऊपर से निकल चुका है। और शायद उस समय इंसान पहली बार महसूस करेगा, शहर सिर्फ वह नहीं है जो जमीन पर दिखाई देता है, शहर का एक हिस्सा आसमान में भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फ्लाइंग टैक्सी आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा? शुरुआत में शायद नहीं। नई टेक्नोलॉजी हमेशा महंगी होती है। पहले मोबाइल फोन लक्ष्यूरी था, फिर स्मार्टफोन आम हो गया। पहले इलेक्ट्रिक कार महंगी थी, फिर धीरे धीरे कंपटीशन और टेक्नोलॉजी के कारण प्राइसेस बदलने लगीं। फ्लाइंग मोबिलिटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अगर प्रोडक्शन बड़े स्तर पर हुआ, अगर बैटरी सस्ती और बेहतर हुई, अगर चार्जिंग और वर्टिपोर्ट नेटवर्क विकसित हुआ और अगर रेगुलेशंस क्लियर हुए, तो एयर टैक्सी धीरे धीरे प्रीमियम सर्विस से मास ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन यह गारंटी नहीं है, और यही वजह है कि 2070 की दुनिया के बारे में हमें प्रेडिक्शन नहीं, पॉसिबिलिटी के रूप में सोचना चाहिए। शायद 2070 तक सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं होगा कि हमारी कारें उड़ने लगेंगी। असली बदलाव होगा हम ट्रांसपोर्टेशन को कैसे देखते हैं। आज हम पूछते हैं, मेरी कार कितनी तेज है? भविष्य में शायद सवाल होगा, मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? एआई तय करेगा कि आपको रोड से जाना है, मेट्रो से, हाई स्पीड रेल से या एयर टैक्सी से। अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एक साथ काम करेंगे और शायद यही होगा। तो क्या 2070 तक भारत में फ्लाइंग कार्स का बोलबाला होगा? संभव है, लेकिन शायद वैसी फ्लाइंग कार्स नहीं जैसी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। शायद भविष्य में हर व्यक्ति के गैराज में फ्लाइंग कार नहीं होगी, बल्कि शहर के ऊपर एक पूरा नया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा, जहां रूफटॉप्स, वर्टिपोर्ट्स होंगे, एआई ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी और आसमान सिर्फ देखने की चीज नहीं रहेगा, वह भी एक हाईवे बन जाएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर 2070 में सड़क पर ट्रैफिक खत्म हो गया, तो क्या आसमान में ट्रैफिक शुरू हो जाएगा? यही तय करेगा कि भविष्य की फ्लाइंग कार आज़ादी होगी या आसमान का नया ट्रैफिक जैम। अगर आपको भारत के ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स और आने वाले समय की टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम देखेंगे भारत 2070 में कैसा दिख सकता है जब एआई, रोबोट्स और फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे।